बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने पीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें टोपोलॉजी हमारे नहायत ही काबिल मोहतरम प्रोफेसर अमीर हमज़ा साहब स्टार्ट कर रहे हैं। तो टोपोलॉजी से रिलेटेड मतलब सारी जो एमसीक्यूज़ और जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेगी वो आपको बताएंगे। उसके बाद फर्दर वो काम जारी अपना रखेंगे। तो मैं जो है वो मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम दोनों के लेक्चर जो हैं वो आते रहेंगे। तो मैट्रिक्स स्पेस स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो थोड़ा सा सेट थ्योरी को थोड़ा सा जानेंगे। थोड़ा सा बेसिक हमें क्लियर होगा तो तभी हम मैट्रिक्स स्पेस की जानब भी चलेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक सीखना चाहते हैं जो हमें पता होना चाहिए। हर बंदे को पता तो होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉइंट्स होते हैं जो हमें क्लियर नहीं होते। तो कुछ तो हम पहले सेट थ्योरी को थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली मैट्रिक्स स्पेस की जानिब चलेंगे। तो सेट थ्योरी जो है इसमें सबसे पहले आती है जी सेट की डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। तो वो उससे डिफ़ाइन करता है, वो कहता है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। कहता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेट को उसने कैसे डिफ़ाइन किया? वो कहते हैं कि कलेक्शन, इसके अंदर क्या होनी चाहिए? कलेक्शन होनी चाहिए। फिर उसके बाद उसने क्या कहा? वेल डिफाइंड भी होना चाहिए। और उसके बाद उसने क्या कहा है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों चीज़ें अगर एक पाई जाएँ तो फिर हम कहते हैं कि दैट इज़ कॉल्ड सेट। या फिर आम अल्फाज में हम कहते हैं कि वाज़े और मुख्तलिफ़ अशिया के इज्तिमा को हम क्या कहते हैं जी? सेट कहते हैं। अब वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? कलेक्शन मीन्स एक हम कोई कलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो वेल डिफाइंड मीन्स का मतलब ये होता है कि द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ दिस कलेक्शन आर सेड टू बी द एलिमेंट्स आर द पॉइंट ऑफ द सेट्स, ठीक है। तो फिर हमने जी सेट की फिर क्या हुई डेफिनेशन? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट, और जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड सेट। तो वाज़िया और मुख्तलिफ अशिया के इज्तिमा को हम क्या कहते हैं जी? सेट कहते हैं। तो उसके बाद जी फिर आगे आ जाता है जी सेट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, उसके कितने मेथड हैं। तो सेट को जो है वो डिस्क्राइब करने के तीन मेथड हैं। देर आर 3 वेज़ ऑफ आर राइटिंग सेट्स। तो नंबर 1 क्या आ जाता है जी? डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाता है? टेबुलर फॉर्म मेथड। और तीसरा क्या होता है जी? बिल्डर मेथड। तो ये थी जी सेट की डेफिनेशन। तो हमने सेट को डिफ़ाइन किया, फिर उसके बाद हमने इसके देखा कि इसके कितने नंबर ऑफ़ वेज़ ऑफ़ राइटिंग हैं। तो इसके 3 नंबर ऑफ़ वेज़ ऑफ़ राइटिंग होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें ये आपको पहले भी आती हैं, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग भी हैं बातें जो हम सीखेंगे इसके अंदर। उसके बाद एक डेफिनेशन आती है जी उसी के साथ ही कहते हैं कि लेट ए बी, कोई से भी हम 2 आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लें, ठीक है, सेट ऑफ रियल से। कहते हैं कि ए जो बी से क्या हो? लेस देन हो, ठीक है, ए बी से छोटा हो। देन द सेट, फिर वो कहता है कि एक सेट डिफाइन करता है इन ओपन ब्रैकेट ए कामा बी इज़ इक्वल टू। तो ओपन ब्रैकेट ए कामा बी जो है इसको हम फिर लिखते कैसे हैं जी? ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जी x बिलोंग टू x इज़ द एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट x जो है वो ग्रेटर देन होगा a से और x लेस देन होगा b से। जब भी इस तरह का अगर सेट अगर डायरेक्ट लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है कि ए और बी जो है वो किस में है? ओपन इंटरवल के अंदर है, ठीक है। तो इस सेट टू बी एन ओपन इंटरवल इन सेट ऑफ रियल नंबर। दिस सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर। आगे वो डिफ़ाइन करता है, ये जो हमने ऊपर डिस्क्राइब किया है वो कहता है कि इसको फिर हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। कहता है कि दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी। कहता है कि इसके अंदर बेशुमार रियल नंबर होंगे
जो किसके दरमियान होंगे, ए और बी के दरमियान होंगे, ठीक है। बट ए एंड बी आर नॉट द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो इसकी फिर पहचान क्या हुई कि ओपन इंटरवल के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट होते हैं वो उसके एलिमेंट नहीं है, लेकिन उसके अंदर बेशुमार जो एलिमेंट होंगे वो इसके इस सेट में मौजूद होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास हो जी, हम कहते हैं जैसे कि ये जी हमारे पास एक ओपन इंटरवल है, मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ, रियल नंबर 2 और 4, और ओपन इंटरवल में हमने शो ऑफ कर लिया 2 एंड 4, ठीक है। अब 2 और 4 जो हैं वो इस सेट में शामिल नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। मतलब 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 अब 3.999 तक, ठीक है। लेकिन ना तो 2 शामिल होगा और ना ही 4 शामिल होगा। तो इसको इन अदर दूसरे तरीके से हम कैसे फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, तो सच दैट, ठीक है, 2 जो है वो लेसन होगा x से, x लेसन होगा 4 से। तो इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। तो ये भी, इसका भी मतलब क्या होता है कि ये ओपन ब्रैकेट इंटरवल के अंदर इसको शो ऑफ किया हुआ है। तो ये इसके दो वेज जो हमने देखे हैं। तो इस तरह हमारे पास आ भी सकता है ये MCQs बन के भी कि इसका ये इसको कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है और ये किसकी डेफिनेशन है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये एक ओपन इंटरवल जो है सेट ऑफ रियल की डेफिनेशन है। आगे जी हम चलते हैं। आगे जी वो कहता है जी, हमारे पास है जी आगे मज़ीद एक और डेफिनेशन है। अब वो कहता है कि लेट ए बी जो है वो सेट ऑफ रियल से हम लें, ठीक है। ए जो बी से क्या होना चाहिए, लेस देन हो। देन द सेट, फिर वो सेट को डिफ़ाइन करता है क्लोज इंटरवल ए कामा बी। और क्लोज इंटरवल को मज़ीद हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट ए जो है लेस दैन इक्वल होगा x से और x लेस दैन इक्वल होगा b से। दैट इज़ कॉल्ड क्लोज इंटरवल इन आर। तो क्लोज इंटरवल को हम फिर कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो ओपन इंटरवल था तो ये फिर इसमें और इसमें क्या फ़र्क आया। ओपन इंटरवल में क्या था, a और b शामिल नहीं थे, तो हमने फिर कैसे किया था जी, a लेस दैन x, x लेस दैन b। अब a भी इसमें शामिल है और बी बिज़ात खुद शामिल है, ठीक है, क्लोज इंटरवल। तो अब फिर हम कैसे लिखेंगे, एक्स जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल होगा ए से और लेस दैन इक्वल होगा बी से। तो इसको फिर हम कहते हैं कि क्लोज इंटरवल इन आर, मतलब 2 और 3 हो तो 2 और 3 को हम क्लोज इंटरवल, अब 2 भी शामिल होगा और 3 भी इसके अंदर शामिल होगा और इनके अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो भी इसके अंदर अब शामिल होंगे। तो ये जी फिर डेफिनेशन होगी क्लोज इंटरवल की। तो क्लोज इंटरवल को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं। आगे जी मज़ीद डेफिनेशन है एक और, इसकी जानब चलते हैं। वो कहता है कि लेट ए बी, कोई भी हम सेट ऑफ रियल से एलिमेंट लें, ठीक है, ए लेस दैन हो बी से, देन द सेट, सेट को फिर वो डिफ़ाइन करता है ओपन इंटरवल ए कामा क्लोज इंटरवल बी। अब ए से तो ओपन है लेकिन बी से क्या हो रहा है, क्लोज। तो इसको हम कैसे फिर लिख सकते हैं मज़ीद। तो एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट एक्स जो है, अब देखो ओपन है ना, जिस साइड से ओपन है वहाँ पे क्या हो गया, एक्स ग्रेटर दैन ए, ठीक है, और जहाँ पे क्लोज है वहाँ पर क्या आ जाएगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी, एक्स लेस दैन इक्वल बी। तो ये क्या हो गया जी, ए से तो ओपन है, मतलब ए तो शामिल नहीं है, लेकिन बी जो है वो क्या है, शामिल है इसमें। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ जी, मेरे पास है हो आपके पास, जैसे कि अच्छा, जैसे कि ये है जी 2 ओपन है, ठीक है, इंटरवल, और 5 क्या जी क्लोज। अब 2 तो इसमें शामिल नहीं है लेकिन 5 अब इसमें शामिल है। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे बाय दिस डेफिनेशन। तो 2 जो है वो लेसन होगा x से और x लेस दैन इक्वल होगा 5 से। तो ये जी एक और हमने ओपन एंड क्लोज इंटरवल को फिर हमने डिफ़ाइन किया कि ओपन एंड क्लोज इंटरवल क्या होता है। आगे जी एक और डेफिनेशन है, इसमें क्या जी,
क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। अब क्लोज और ओपन इंटरवल को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो लेट ए बी में कहता हूँ कोई भी सेट ऑफ रियल समय नंबर लो, ठीक है, आर्बिट्रेरी, देन द सेट ए से, ए साइड से अब ये क्या आ रहा है, क्लोज, और बी साइड से अब क्या ये ओपन है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, ओपन, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल सच दैट। फिर इसको हम मज़ीद कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर सच दैट। अब ए से क्लोज है ना, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, ए, और बी से क्या ओपन है, तो एक्स लेस देन हो जाएगा बी। तो ये इसकी क्या आ गई जी, डेफिनेशन आ गई। तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन, क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल। तो ओपन एंड क्लोज इंटरवल की भी आपको समझ आ गई होगी कि उसको हम कैसे लिखते हैं और ये क्या पहचान है इसकी, और क्लोज्ड एंड ओपन इंटरवल उसका भी आपने देख लिया है कि उसको हम कैसे लिख से और इसकी क्या पहचान है। आगे जी नेक्स्ट डेफिनेशन है जी रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, मतलब ऐसे नंबर जो क्वेश्चन की फॉर्म में हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। वेयर पी एंड क्यू बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर, लेकिन जो डिवाइड में होगा वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, तब हम उसको क्या कहेंगे कि दैट इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर। आगे एक उसने बात की है, ये एमसीक्यूज बन सकता है, कहता है कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। वो कहता है कि देयर आर इनफाइनाइट, वो कहता है कि लातदाद रैशनल नंबर बन सकते हैं, कब, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर हों तो उनके दरमियान हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर बना सकते हैं, ठीक है, तो वो बन सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए जी, ये एमसीक्यूज टाइप बन सकते हैं। मज़ीद है एक और जी, आगे जी एलिमेंट्री सेट कैलकुलस जो है उसमें से कुछ हमने डेफिनेशन शामिल किए हैं। पहली आती है जी एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट्स। तो ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या कहते हैं जी, एम्प्टी सेट कहते हैं, या सेट कहते हैं, या फिर नल सेट कहते हैं, ठीक है, एंड इज़ डिनोटेड बाय 5, ठीक है। उसके बाद जी एक और डेफिनेशन है, वो कहता है कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। कहता है कि दो सेट्स कब एक दूसरे के इक्वल हो सकते हैं, कब, इफ़ ए जो है या तो बी का सबसेट हो, ठीक है, ए बी का सबसेट हो और बी क्या हो, ए का सबसेट हो, मतलब उनके अंदर जो एलिमेंट्स हों वो एक ही जैसे हों दोनों के। तो देन फिर हम इन दिस केस फिर हम कहते हैं कि ए इक्वल है बी के। तो इक्वालिटी ऑफ सेट जो है वो फिर हम ऐसे हम कहते हैं कि कब होगी, जब ए सबसेट हो बी का एंड बी सबसेट हो ए का। तो देन वी कैन राइट ए इक्वल टू बी। आगे है जी एक लास्ट डेफिनेशन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन हुज रेंज कंसिस्ट ऑफ जस्ट वन एलिमेंट। ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट कंसिस्ट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। फॉर एग्जांपल नीचे एग्जांपल दी, द फंक्शन f defined as f of x equal to 2 for all x belong to domain of function f is a constant function because its range consists of a single element that is 2। तो ये फिर क्या है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। तो ये कुछ थोड़ी चंद डेफिनेशन थी जो हमने मीट्रिक स्पेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक को हमने सीखा है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद भी हम साथ साथ बेसिक को भी करेंगे और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो फिर हम प्रॉपर मीट्रिक स्पेस को स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उनको हम सीखेंगे और इस तरह फिर हम अपना प्रोसेस जो है वो सारा जारी रखेंगे। तो थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।